घबराइए मत, मैं आपसे ये सवाल नहीं पूछूंगा कि गिलास आधा खाली है आधा भरा है। मुझे मालूम है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि गिलास आधा खाली है आधा भरा है तो कुछ में से आप लोग बोलेंगे कि आधा खाली और कुछ बोलेंगे आधा भरा हुआ है। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि इस गिलास का वज़न कितना है। वेरी ऑब्वियस, आप में से कुछ लोग कहेंगे सर 100 ग्राम के लगभग होगा, कुछ कहेंगे कि 250 ग्राम के लगभग होगा, कुछ कहेंगे कि 150 ग्राम के लगभग होगा। और फिर अगर मैं पूछूं कि आप इसको पकड़ सकते हैं अपने हाथ में, आप कहेंगे सर बिल्कुल पकड़ सकते हैं, इसका वजन ही क्या है, कोई मुश्किल नहीं है उसे उठाने में। वेल, मेरा ऐसा मानना है कि ग्लास का क्या वजन है ये मैटर ही नहीं करता है। मैटर ये करता है कि इस ग्लास को आप कितनी देर तक होल्ड करते हैं। अगर मैं कहूँ कि इसे आप कुछ देर तक होल्ड कीजिए तो आप बिल्कुल आराम से होल्ड कर लेंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इसी ग्लास को अगर आप 1 घंटा लगातार पकड़ कर खड़े रहे तो आपकी बाजू में दर्द होना शुरू हो जाएगा और हो सकता है आप इसको पकड़ ना पाएँ। और अगर मान लीजिए आप इसको पूरा दिन पकड़कर खड़े रहते हैं या बैठे रहते हैं तो संभावना है कि आपकी पूरी बाजू सुन्न पड़ जाएगी, पैरालाइज हो जाएगी। हमारे जीवन का भी यही हाल है। वरीज और स्ट्रेसेस कितनी है ये मैटर नहीं करता है, जैसे ग्लास का वजन कितना है ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आपने इस ग्लास को कितनी देर तक पकड़ा। अगर आप थोड़ी देर के लिए पकड़ते हैं तो आपको ये हल्का महसूस होगा। अगर आप इसको 1-1.5 घंटे के लिए पकड़ते हैं तो भारीपन महसूस करेगा, आपकी बाजू में दर्द होगी। और अगर आप इसे पूरा दिन पकड़कर बैठते हैं तो जैसा मैंने कहा कि पैरालाइज भी हो सकता है। फ्रेंड्स, ऐसी हमारी स्ट्रेस और वरीज होती हैं, अगर आप इनके बारे में थोड़ी देर के लिए सोचेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आप इन्हीं के बारे में अगर घंटा भर बात करते रहे तो आपकी लाइफ डिस्टर्ब होगी, आपकी प्रोडक्टिविटी घटेगी और परेशानी बढ़ेगी। और अगर मान लीजिए इसी के बारे में आप सारा दिन बात करते रहें तो आप अपने आप को धीरे धीरे सैबोटाज करेंगे। आप अपने आप को एक ऐसे विशियस सर्कल में डाल देंगे जहां से निकलना आपके लिए मुश्किल होगा। लोगों की समस्या यही है, वो ग्लास को नीचे रखना भूल जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि स्ट्रेसेस एंड वरीज के बारे में बार बार बात करके कुछ नहीं होगा, इसको ड्रॉप करना पड़ेगा। एक बार चार्ली चैपलिन ने एक बहुत ही सुंदर जोक अपने दर्शकों को सुनाया और वो लोग खूब हंसे, खूब तालियां बजाई। चार्ली चैपलिन ने दोबारा उस जोक को दोहराया, लेकिन इस बार कम लोगों ने तालियां बजाई और कम लोग हंसे। वेल, चार्ली चैपलिन ने फिर एक बार इस जोक को दोहराया और अब की बार लोग बोर हो गए। चार्ली चैपलिन मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि जब तुम एक जोक को बार बार नहीं सुन पाते हो और उस पर तुमको बार बार हंसी नहीं आती है तो तुम क्यों अपने जीवन की समस्याओं को बार बार डिस्कस करते रहते हो। वेल फ्रेंड्स, जीवन में तुमको सीखना होगा लेट गो। छोड़नी पड़ेंगी कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको प्रोडक्टिव नहीं बनाती हैं। आपको ग्लास को नीचे रखना याद रखना पड़ेगा। Remember to put the glass down.